Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Hi, this is Vijay Kumar. Today I came here with a big purpose to depict a great poem that is a class 10th. The name of the poem is Dust of Snow. My dear friends, today in this lecture I am going to discuss about the whole summary, important points and theme or the moral message of the poem. दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में एक छोटा सा पोएम को डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर का, ये क्या बताना चाहता है, ये पोएट के माध्यम से हम सबको क्या मैसेज देना चाहता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी पोएम, स्टोरी या कोई भी कंटेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो उस कंटेंट, उस स्टोरी, उस लेक्चर के पीछे कोई ना कोई एक मॉरल स्टोरी, मॉरल मैसेज कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पोएम है, दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। एट फर्स्ट दिस पोएम इज़ रिटन बाय द ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट बट द मीनिंग ऑफ द पोएम इज़ वेरी लार्ज, वेरी यूनिक। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है एक क्रो से। पोएट एक दिन एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ करके मन ही मन कुछ सोचते हैं। उनका मूड ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज हिज माइंड इज इन नेगेटिव वे। उनका मूड एक नेगेटिव वे की तरह है। ही इज टोटली अपसेट। वो टोटली अपसेट रहते हैं, वो कंप्लीट सैड रहते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम लोग जब मूड ऑफ होता है तो हम लोग जाकर के एक ऐसे जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर किसी से कोई बात ना हो और खुद ही खुद मन ही मन कुछ चीज़ को सोचने का हम लोग कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से पोएट का जब मूड ऑफ होता है तो हेमलॉक ट्री के सामने जाके बैठ के आराम से किसी चीज़ पर वो सोच रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक क्रो आती है और हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस पर वो बैठ जाती है। जैसे ही उस हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस पर क्रो बैठ जाती है, उस ब्रांचेस में डस्ट ऑफ स्नो, आइस लगा होता है। वो आइस जो है पोएट के हेड पर गिर जाता है, पोएट के ऊपर गिर जाता है। देखिए, कभी भी जब बरसात होती है तो बरसात के जस्ट बाद आप कहीं पे जब बैठेंगे किसी पेड़ के नीचे, तो कोई पंछी भी अगर उस पेड़ में बैठती है, टहनी पर बैठती है, तो पानी पूरा आपके सर पर, आपके बॉडी पर गिर जाता है। उसी प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उसी वक्त एक क्रो आती है। क्रो आने के बाद जो है उस हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस पर बैठती है, जिससे जो डस्ट ऑफ स्नो है फॉल हो जाता है उस पोएट के बॉडी पे, उस पोएट के हेड पे। जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, जैसे ये नेचुरल इंसिडेंट होता है, जस्ट इंसिडेंट के बाद पोएट का मूड जो है कंप्लीट चेंज हो जाता है। दैट मीन्स आफ्टर द इंसिडेंट, आफ्टर द नेचुरल इंसिडेंट, द मूड ऑफ द पोएट हैज़ टोटली कंप्लीटली चेंज्ड। मतलब इस घटना के बाद कंप्लीटली चेंज हो जाता है पोएट का मूड। और पोएट जिस चिंतन में खोकर रहते हैं, जिस टेंशन में रहते हैं, जिस सैडनेस पर रहते हैं, उस चीज़ से हट के उनकी दिमाग जो है थोड़ा रिलीफ की हो जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन की हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स की हो जाता है। इसमें हेमलॉक ट्री जो नेचुरली हम लोग बात करते हैं, हेमलॉक ट्री को, क्रो को, दोनों को ही हम लोग मानते हैं नेगेटिव थीम के रूप में, नेगेटिव सिंबल के रूप में मानते हैं। क्योंकि इस स्टोरी में, इस पोएम में ये बताया गया है कि हेमलॉक ट्री को पॉइजन के रूप में सिंबलाइज किया है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, जो पोएट के साथ जो इंसिडेंट हुआ, क्रो का उस हेमलॉक ट्री पर बैठना, डस्ट ऑफ स्नो उसके हेड पर गिरना, उसका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाना, उसके बाद से हेमलॉक ट्री को एक पॉजिटिव सिंबल के रूप में, क्रो को एक पॉजिटिव सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे पोएम में हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी मोमेंट, एक छोटा सा जो इंसिडेंट आपके जीवन में होता है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। हम की पॉइंट्स पर बात करते हैं। स्मॉल इंसिडेंट कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन लाइफ। कभी भी कोई भी इंसिडेंट,
छोटी सी स्मॉल इंसिडेंट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे पोएट उस हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्रो आती है, उसके टहनी पर बैठती है, डस्ट ऑफ स्नोफॉल होता है उसके बॉडी पर, उसके हेड पर, उसका मूड चेंज हो जाता है। क्या? जब तक इंसिडेंट नहीं हुई थी, दैट मीन्स उस वक्त पोएट का जो दिमाग था वो बिल्कुल सैड था, बट आफ्टर द इंसिडेंट उसका मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है और वो हो जाता है एक होप की ओर, एक होप की ओर। मैं इसको और एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कभी क्या होता है कि कोई चीज़ में आप पूरी गहरी सोच में आप हो, आप एक तरफ से देख रहे हो, कोई आपको नॉक करता है या कोई कुछ आवाज़ सुनते हो तो आपको मूड चेंज हो जाता है। यस नो? दैट मीन्स जब आपकी कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ में फोकस है, उस पर एक छोटी सी स्मॉल इंसिडेंट हो जाती है तो आपका मूड उस जगह से हट के कहीं और चल जाता है, एक रिलैक्स मिलता है। अगर आप टेंशन में हो, थोड़ी कुछ सेकंड के लिए आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जो पोएट, बिफोर दिस इंसिडेंट द माइंड ऑफ द पोएट वाज कंप्लीटली सेट, बट आफ्टर द इंसिडेंट द माइंड हैज चेंज ऑफ द पोएट एंड दैट मूड इज ऑन होप। आर गेट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दैट मीन्स नेचर हैज अ हीलिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर। आप सबको पता है प्रकृति के पास सारे पावर है आपके मूड को चेंज करना, आपको एक अच्छे कंडीशन में डालना, आपको एक बेहतर कंडीशन में डालना। हम ये कहते हैं कि हमारे कर्म से वो चीज़ मिला, ये बात सच है। नेचर भी, भगवान भी आपको आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको सिचुएशन में डालते हैं। दैट मीन्स वॉट एवर योर वर्क, जो भी आपका वर्क है, जो भी आप कर रहे हैं, यू विल बी ऑन द पोजिशन अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आप भी रहेंगे उस पोजीशन पर जैसे आपका काम रहेगा। अच्छा काम करेंगे तो लाइफ में मेरा अच्छा होगा मेरे साथ, खराब काम करेंगे तो उसका परिणाम, रिजल्ट भी खराब होता है। तो कह सकते हैं कि जो नेचर के पास जो पावर होता है, नेचर हैज पावर अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग ऑफ योर लाइफ। हमारे लाइफ को अपलिफ्टिंग करने में, ऊंचा उठाने में, हमारे लाइफ को पुश करने में और पुल करने में, दोनों ही चीज में नेचर का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है। राइट? नेक्स्ट, नेगेटिव सिंबल्स। मैंने कहा कि इन दिस पोएम, इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा, क्रो को और हेमलॉक ट्री को जनरली नेगेटिव थॉट्स में हम लोग उसको जानते हैं, मानते हैं, लेकिन आफ्टर द इंसिडेंट क्रो को और हेमलॉक ट्री को यहाँ पॉजिटिव थॉट्स में लिया गया है, पॉजिटिव सिम्बलाइजेशन में लिया गया है, क्योंकि इसी क्रो और इसी हेमलॉक ट्री के हेल्प से ही जो पोएट सैड थे, जो उदास थे, वो चेंज हो गया एक होप की ओर। इसीलिए हमने कहा कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, इस पोएम में स्पेशलाइज लास्ट स्टेंजा में उनको दिखाया गया एक पॉजिटिव थॉट्स की और पॉजिटिव सिंबल की ओर। आगे चलते हैं। We should never underestimate the value of small moment। मैंने कहा कि अच्छे इंसान बनने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए छोटे चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम हमेशा चांस करते हैं बड़ी चीज़ का, नहीं, बड़ा चीज़ करना है तो स्मॉल मिस्टेक्स पे आपको वर्क करना होगा। बड़ा चीज़ कुछ करना है लाइफ में तो छोटे छोटे चीज़ पर आपको वर्क करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी हम सबको स्मॉल इंसिडेंट को, स्मॉल थिंग्स को, स्मॉल चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता है। यही इस कहानी का मोरल है। और कहानी में ये बताया गया है कि हम लोग हमेशा छोटे छोटे मिस्टेक्स पर वर्क करेंगे, देन योर सक्सेस विल बी ग्रेट, योर सक्सेस विल बी लार्ज। तो इस कहानी में हमने क्या क्या सीखा? हमने कहानी में सीखा कि आप कभी भी अगर उदास हो तो जीवन भर आप सैड नहीं रहोगे, आपका दुख नहीं रहेगा, आपका अच्छा दिन भी आने वाला होता है। दूसरा हमने क्या सीखा कि स्मॉल थिंग्स आपके जीवन को चेंज कर सकता है। हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द स्मॉल थिंग्स बिकॉज स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज योर लाइफ। दैट्स ऑल। थैंक यू।